तू लोग में सब लगता है आ गया ना रे, तू लोग में सब आ गया है ना। वह लोग बैल रहते, बैल बैले रहते। साउंड जा रहा है? चलो ऑनलाइन वाले सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ, साउंड के बारे में बताओ जल्दी। ठीक है, जरा बजाएंगे। कान पकड़, शुरू हो। बैठ, उठ, फिर पकड़। दांत निकालता शर्म ना आता बल का। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो आज आप लोग का फिजिक्स में कल लाइट और इलेक्ट्रिक करंट के करवाए थे। ये जान दो, आज चुंबक लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा चुंबक, चुंबक के बाद फिर आधुनिक भौतिकी है, थोड़ा सा है, उसके बाद फिर आपका जो है विविध है, ठीक है ना। नहीं बकलोल का एक ही मतलब वहां बैठे तो वहां नहीं मारे पार में। हम बस रेड आ गया। चलो यार जान दो, फिर है विविध क्या है। अरे कल भी लगवाए थे तुम लोग को, लगभग कल 300 प्लस ऑब्जेक्टिव कल लगवाए थे, ठीक है ना। और अभी कम टाइम में जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगवाएगा उतना अच्छा फायदा रहेगा। तुम लोग को हम बता दिए थे, रिजल्ट देने का तरीका यही है कि पहले जो है डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पढ़ो, और जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो, पढ़े मतलब ये नहीं कि पूरा पढ़ लेंगे, जो चैप्टर खत्म हुआ उसका ऑब्जेक्टिव लगा लो। इस तरह पूरा डिटेल में पूरा पढ़ लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर और सेट प्रैक्टिस जितना लगाएगा, जितना क्वेश्चन आंसर सर खेलेगा उतना रिजल्ट हो जाएगा, रिवीजन। चला जा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। एगो लखीसराय कहाँ है? लखीसराय टकला, दिल्ली। खाली जमीन में रहता है कि निकाल दिया? चलो यार जान दो, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो अस्थायी चुंबक बनाए किसे आता है? अरे ऑनलाइन जवाब दे, यहाँ पर आंसर ऐड कर दीजिए पीडीएफ में सर। ले पहले आंसर अब बता, अपनी तरफ से वीडियो बने देखना है, डाल पथिए पढ़ना है। तो यार कितना खाई लेते मोटा मोटा किताब है ऑब्जेक्टिव के, आंसर भी कर दिया जाएगा बाद में। पहले बिहार ध्यान दो, अस्थायी चुंबक किस स्थिति में क्या जाता था? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, और अस्थायी चुंबक नर्म लोहा, अस्थायी चुंबक नव लोहा, अस्थायी चुंबक नव लोहा। अगला, विद्युत चुंबक नव लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? तो विद्युत चुंबक जो है लोहे वाला होता है, करंट जब तक जाएगा तब तक वो चुंबक के रूप में काम करेगा। क्यों? कम चुंबक कम रहेगा तो क्या बनाएंगे?
अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति, कम धारण क्षमता। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति, अधिक धारण क्षमता, अधिक होना चाहिए तब बनाएंगे चुंबक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑनलाइन वाला जवाब दो, गुड मॉर्निंग का बाद में होगा, ठीक है ना। अगला, यदि एक चुंबक को दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। और चुंबक कहीं से भी तोड़ दो भाग में, ठीक है ना, तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। एक भाग चुंबक था, दूसरा भाग चुंबक, बट दोनों चुंबक ही रहेगा। एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी भाग दक्षिण ध्रुव बन जाते हैं, दोनों भाग चुंबकीय बन जाते हैं। तो हाई कौन नहीं कर पाए, तो ए नंबर है क्या है, यानी दोनों भाग स्वतंत्र रूप से चुंबक बन जाएगा, ठीक है ना। यानी ये मान लो आपका जो है नॉर्थ और ये साउथ एक चुंबक है, इसको बीच से काट दिए, नॉर्थ साउथ अलग नहीं होगा, बल्कि फिर यहाँ साउथ बन जाएगा और फिर यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। समझ आ गया है ना। तो वही यहाँ पर है, इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर, चलो अगला, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होता है, सब लोग जानता है ध्रुव पर होता है, पहला ले रहेगा रे। तो सबसे अधिक आकर्षण शक्ति कहाँ होता है, ध्रुव पर, दोनों किनारे पर, दोनों किनारे पर। सबसे कम आकर्षण पावर मध्य में, किनारे में जाएंगे आकर्षण पावर ज्यादा, मध्य में आएंगे तो कम। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होता है, मध्य में। परिनालिका में ऐसा ना होता, पहले परिनालिका में हर जगह समान होता है, पढ़ा है ना। अगला, परिनालिका भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है, बट उसमें हर जगह समान होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण, हाँ समान ध्रुव प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुव आकर्षण, सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर उसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बिल्कुल अस्तित्व होता है। बोरा की विलग मतलब इसको अलग कर देंगे तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अपने आप साउथ बन जाएगा। अस्तित्व रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग। सी रॉन्ग। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक होता है, ये तो ऐसे मार देगा। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर। लतिया मार वो छतिये पर भुलट बोल कही का, अब वेबर बोलो कि शर्मो ना अब वेबर होगा चुंबक के क्षेत्र का मात्रक। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक, चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर आपका जो है टेस्ला नहीं दिया हुआ है तो गॉस मारेंगे। चुंबक के फ्लक्स का वेबर नहीं होता है महिला, पक्का ले ले, मतलब टेस्ला नहीं के तो मारबे वेबर, पक्का गधे रह ले तो गॉस मारेंगे। क्यों, चुंबक के फ्लक्स पूछेगा तो वेबर। तो चुंबक के क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब पूछेगा तो एसआई मतलब टेस्ला क्या होता है, टेस्ला होता है। और सीजियस मात्रा गॉस क्या होता है, गॉस होता है। और टेस्ला को ही क्या बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी बोलते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सब क्वेश्चन पूछता है। इधर जरिए आ तो ना देखे तुमको जो देखते कि रंग जाना पहले बगला कह के सब कौन दो रे बट कहाँ था, रुममती कर रहा था। 8:30 भी आता अच्छा रहता। कहाँ पकड़ो, बैठो, उठो, भागो, पकड़ो। ये सब क्या शराबे में लगा कि क्या इतने करने हैं, कान पकड़ना है, कान पकड़ने किस शराब में क्या, शराब में खत्म हो गया। आज सके एक हाथ से नाक, एक हाथ से कान पकड़वाएंगे, नया नया कुछ करेंगे भरजन तब ने। यार ध्यान दो। अब यहाँ सुनो, एक टेस्ला बराबर तो 10 टू द पावर 4 गॉस, 10 टू द पावर 4 गॉस, पता है ना। हाँ, चुंबक के फ्लक्स बोलेगा तो चुंबक के फ्लक्स का वेबर, ये लोग को शर्म होना आता है। छत का भी बेबरे मार रहा है, फिर बेबरे मारता है, एकदम बेबरे तुम लोग है, बेबरे एकदम है तुम लोग, बल्कि दोनों बेबरे मारेगा। तो चुंबक के फ्लक्स से क्या होगा, वेबर। और चुंबक के फ्लक्स का एसआई मात्रक, बैला रे एसआई ने सीजे बताओ, सीजियस मात्रक। तो सीजे मतलब क्या होगा,
मैक्सवेल, मैक्स इस हम कितना पढ़ा है कुछ कहने नहीं। और एक वेबर बराबर 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल। अच्छा एक न्यूटन बराबर 10 टू दी पावर 5 9। अच्छा एक जूल बराबर 10 टू दी पावर 7। अगर सब याद रखो। एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर 10 टू दी पावर 5 पास्कल हो जाएगा। ना पढ़े ले सर, पढ़ ले हैं झूठो हो। अब पढ़ ले हमें, तुम लोग ने पढ़ी है, हम तो पढ़ ले भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका भी 1। अगला निम्नलिखित में से कौन लोह चुके पदार्थ है? लोह चुके पदार्थ नहीं बोला है तो लोह कानी, लोहा, कोबाल्ट, निकेल है। लोह चुके पदार्थ 3 गो ही है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोहा, कोबाल्ट, निकेल। तो लोहा भी है, कोबाल्ट भी है और निकेल भी है। तांबा नहीं है, अनुचुंबकीय में अतिम चल जाएगा, प्रतिचुंबकीय में। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सब पीडीएफ डाल दीजिएगा। अरे पहला पीडीएफ फोटो डाल के पढ़ा रहे हैं, टेलीग्राम पर जाओ ना, फिर आपका बेच में भी आ जाएगा। बकरोल ऐसा कर रहा है कि लिख रहा है भागलपुर जिला के नवगछिया से देहाती धरती से, देहाती धरती क्यों हुआ है यार। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा। इससे बोल रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो याद रखना अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ ऑक्सीजन है। क्या है? जिसके अंत में यम आएगा वो होता है क्या? अनुचुंबकीय। जिसके अंत में यम आएगा वो क्या होता है? अनुचुंबकीय। लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन भी क्या अनुचुंबकीय? अब वो पढ़ाए थे हम, जब एक पढ़ाए थे, ये हम डिटेल में जब पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे पूरा एकदम पूरा 108 तत्व को पहचानने बता दिए थे ना, बताए थे 108 तत्व को पहचानने बताए थे। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं बताएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु का असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं का क्या कहते हैं? तो जो डोमेन कहते हैं महिला चुंबक के छोटा भाग की इकाई को। परिनालिका, कहाँ से परिनालिका आएगी रे? जानवर का इका कुछो मतलब बोल देना है। लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। आया डोमेन बराबर 10 टू दी पावर 18 से 21 तक होता है। कुछ ही बग देगा बल्कि का। पर यहाँ परिनालिका कैसे तो सूझ गया? परिनालिका रे आए कुछ मार देगा। परिनालिका कैसे सूझ गया? कोई परिभाषा उसका है? जानवर कहीं का ले। हाँ, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं के संख्या 10 टू दी पावर 18 से 21 पहले बता दिए ना। अस्थायी चुंबक जो पदार्थ का बना होता है वो लोह चुंबकीय होता है। अस्थायी चुंबक किससे बनता है? लोह चुंबकीय से। लोह चुंबक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। लोह चुंबक इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरो लोहा, कोबाल्ट, निकेल लोह चुंबकीय है। अगला, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाओ, हमेशा उत्तर दक्षिण। कहीं उत्तर दक्षिण, अब वहाँ है उत्तर दक्षिण। तो यहाँ भी उत्तर दक्षिण, यहाँ पहले मार दिए हैं। अरे यहाँ कंपास से सुइया बोला तो भी चुंबकीय है ना। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। अगला, अनुचुंबकीय कौन है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ये तो लोह चुंबकीय है। बच गया पितला तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी कम चुंबकशीलता होने के कारण, अधिक चुंबकशीलता होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक घनत्व के कारण। तो स्टील का डेंसिटी वो ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी। आला स्वतंत्र रूप से लटका हुआ, लटक गया है उत्तर दक्षिण। लटक गया है तो उत्तर दक्षिण। उत्तर लिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा? अरे बताए थे ऑक्सीजन, या जिसके अंत में यम आए, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। जिसके अंत में यम आएगा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का अंत में यम नहीं है, फिर भी अनुचुंबकीय, ठीक है ना। इनमें से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है?
तो फिर देखो लोहा कोबाल्ट निकेल, अब पहला क्रोमियम में आपका जो है थोड़ा लोहा लोहा रहता है। निम्न में से कौन विद्युत और चुंबकीय है? विद्युत और चुंबकीय, लोहा कोबाल्ट हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा विद्युत का और चुंबकीय। तांबा, तांबा या हमारा अनुचुंबकीय जो होता है, वो चुंबकीय नहीं बोलना चाह रहा, अनुचुंबकीय बोलना चाह रहा है, अनुचुंबकीय बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। आगे अगला अगला आपका चुंबकीय याम होता है, भौगोलिक याम होता है जहाँ काटता है, जहाँ चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर काटता है उसको तो दिक्पात के को, दिक्पात के तो चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो लोहा कोबाल्ट निकेल ये तो लो चुंबकीय है, तो एल्युमिनियम नहीं होगा आकर्षित, होगा भी तो धीरे धीरे आकर्षित होगा, चूंकि ये अनुचुंबकीय है। यम आएगा तो अनुचुंबकीय, यम आएगा तो अनुचुंबकीय। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ना बोलो विक्की कुमार, यहाँ ध्यान दियो। अला कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सुग्गी से। तो कौन सी से आ रहा है? कितना जो उठता है सुध के? सो कितना जो उठता है? ले पूछ रहे कौन सी बोल रहा है, कौन सी पर डा रहा है? सुग्गी से आता तो सुग्गा से उड़ के आ जाओ। जब पढ़े ला आना तो टाइम पर आएंगे तो ना कुछ सीखेंगे। गजब हाल है लोग के। याद आन लो। अगला तो इसका ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो लोहा कोबाल्ट निकेल लो चुंबकीय, तो बिस्मिथ प्रतिचुंबकीय, बिस्मिथ प्रतिचुंबकीय है, जल भी प्रतिचुंबकीय है, जिंक भी प्रतिचुंबकीय है, ठीक है ना। उसमें क्या कोबाल्ट इसमें हो गया है, तो जल हो गया है, जिंक हो गया है, ठीक है ना, बिस्मिथ हो गया है। याद रखना ऐसे तुम याद रखना, लोहा कोबाल्ट निकेल तीन गो चुंबकीय हो गया है, और जिसके अंत में यम आ जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा। एगो जल भी ले ले, ऑक्सीजन ले लेना है, ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय हो जाता है। बट सुनो, लोहा कोबाल्ट निकेल लो चुंबकीय, जिसके अंत में यम आ जाए अनुचुंबकीय, जल भी अनुचुंबकीय, बाकी का सब है, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय, बाकी सब प्रतिचुंबकीय, प्रति। तो लोहा कोबाल्ट निकेल लो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय क्या हुआ? बिस्मिथ। क्या हो गया है? बिस्मिथ। अगला ऐसे शक्तिशाली चुंबक को किसे कर, सब पदार्थ को आकर्षित करता है। सब चुंबक किसको आकर्षित कर? चुंबकीय पदार्थ को करेगा, सब पदार्थ थोड़े कर लेगा। केवल लोहा एवं उसकी धातु आकर्षित करता है, केवल लोहा एवं उसकी धातु को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। चुंबक शक्तिशाली चुंबक किसे कहेंगे? कोई पदार्थ को आकर्षित करता है और कुछ को प्रतिकर्षित करता है, शक्तिशाली बोला है, ठीक है ना। तो इसमें देखना है क्या इसमें बोल रहा है, केवल लोहा एवं उसकी मृद धातु। अगर शक्तिशाली चुंबक का मतलब हुआ केवल लोहा एवं उसकी मृद धातु आकर्षित करना, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करना। अरे बेला समान देखो, किसी धातु की बात कर रहा है तो धातु को आकर्षित करेगा, लेकिन चुंबक मिल जाएगा तो समान ध्रुव मिलेगा तब प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय नहीं बोला, बोला किसी धातु, तो लोहा एवं उसके मृद धातु को आकर्षित कर लेगा और किसी को प्रतिकर्षित नहीं करे तो शक्तिशाली चुंबक हो जाएगा। अब तुम लोग बोलेगा प्रतिकर्षित भी तो करता है, तो चुंबक यहाँ चुंबक के बीच थोड़े बोल रहे हैं, समान ध्रुव मिलेगा प्रतिकर्षित करेगा, चुंबक के बीच नहीं बोल रहे हैं। यहाँ चुंबक को पदार्थ है, चुंबक को पदार्थ अगर आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है, शक्तिशाली है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई 36 के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? तो बोला मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई 36 के साथ जो कोण बनाता है, 36 साथ जो कोण तो नती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमन कोण। क्या बोलते हैं? अरे बेला भौगोलिक याम्योत्तर
और चुंबकीय या में उत्तर रहेगा तब दिक्पात कौन होगा बैला, अभी उत्तर पढ़ाए थे। भौगोलिक या में उत्तर या चुंबकीय या में उत्तर रहेगा, दोनों रहेगा तब दिक्पात कौन। ऐसे 36 के साथ कौन बनाएगा उससे बोलते हैं नमन कोण, क्या बोलते हैं, या नीति कोण। नीति कोण अध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और विश्व रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। थोड़ा हम धीरे लगकर चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ऐसे पढ़े ले तो लोग थोड़ी कुछ बताएंगे। बट यार किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय करना है, कोई चुंबकीय पदार्थ है उसका चुंबक को खत्म करना है, विचुंबकीय कर देना है, तो दो ही तरीका, गर्म कर दो या पीट दो। तो तुम लोग कभी दो ही चीज करेंगे, तुम्ही लोग को मान लो कि स्टूडेंट से फर्स्ट स्टूडेंट बना देंगे, ठीक है ना, तो गर्म कर देंगे या पीट देंगे, ठीक है ना, पीटेंगे तो अपने गर्म हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव से प्रथम, तो विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोज से प्रथम और स्टेट किया है। अरे तो सूर्यम लिखा रहेगा, तो विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रभाव खोज कौन किया है और स्टेट कौन किया है, और स्टेट कौन किया है, और स्टेट आप पहचान के रखना जो बाद में खाली आएगा, ठीक है ना। वो लोग आए पीटेंगे बकरोल का सब। ध्रुव पर नमन कोण कितना 90 डिग्री 90 और विश्व रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री 0। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ चुंबकीय सुई का मुख्य रूप से लटका हुआ चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ यानी दिक्पात कोण 18 डिग्री 18 डिग्री। नोट से देखो सब लिखल होगा, ठीक है ना। अगला एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण, कहिए उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर यानी उत्तर ध्रुव उत्तर दिशा को, दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा को, ठीक है ना। इन्हें बोला दो बार लिख के गलत लिखल है। अगला वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को और चुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है। तो वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को और चुंबकीय बनाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन मतलब चुंबक और डीमैग्नेटाइजेशन मतलब और चुंबक, कौन सी और चुंबक हो जाएगा। अगला फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाता है, वर्तमान लिख दिया है, धारा दिशा, धारा के दिशा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सा अंगुली धारा की दिशा को दिखाता है। तो मध्यमा अंगूठा हमेशा बल की दिशा, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा हमेशा धारा दिशा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बायां हो या दायां हो। अंगूठा हमेशा बल की दिशा, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा हमेशा धारा की दिशा। अगर फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम रहेगा तो इससे जो है प्रेरित विरुद्ध धारा की दिशा पता करेंगे। फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम से धारा का दिशा पता करते हैं और फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से तो बोझ से बायां और बोझ से बल का दिशा पता करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा बताओ धारा दिशा पता करने के लिए फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, बल की दिशा प्राप्त करने के लिए बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए तो मैक्सवेल के दायां हस्त नियम, मैक्सवेल के दायां हस्त नियम या दाहिना हस्त नियम या अंगूठा के नियम या उसे क्या बोलते हैं स्क्रू का नियम, स्क्रू का नियम, समझ आ गया है ना। और जनरेटर रहेगा, जनरेटर को स्टार्ट करने में ज़्यादा ताकत लगता है, जनरेटर काम करेगा। अरे जनरेटर स्टार्ट करता है तो जनरेटर को स्टार्ट करने में ज़्यादा ताकत लगता है। जब ज़्यादा ताकत लगता है तो सिंपल बात है ताकत इससे मिलेगा, किससे मिले, दायां की बायां से, दायां से मिलेगा। इसलिए जनरेटर जो है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। अब मोटर स्टार्ट करना है, ट्यूब खाली स्टार्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। इसे तो पढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। क्या लिख रहा है रे, न ग्लोबर नो ज्ञान, इस बार जिक्के जस्ट मस्ती का ही पहचान होगा। कोई बोलते है रे, अरे तो रिजल्ट वाले कोई नहीं बोलते, अरे रिजल्ट वाले रहेगा तो सब कोई बोलतेगा, नहीं बोलेगा, ठीक है ना। चलो पढ़ो, ठीक है ना। अब पढ़ लो GKY यदुवंशी, तो सबको बोलने लगेगा, ठीक है ना। पढ़ लो अपने रिजल्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से धारा 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 क्या है, बीच के उंगली, बीच के, अरे मध्यमा कौन उंगली, बीच क्या उंगली, बीच का उंगली। अगला फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम तो बो से बायां हाथ नियम, बो से बल, बो से बल के दिशा, तो बल के दिशा, बल के दिशा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन असत्य है। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। किसी विरुद्ध चुंबकीय प्रभाव को खोज और स्टेट किया, बिल्कुल किया है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुक कर उत्तर दक्षिण में रुकवे करेगा,
उत्तर दक्षिण में रुकवे करेगा, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियमों का उपयोग निम्न में से किसमें बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये जनरेटर, कौन सी हम जानते हैं, विद्युत मोटर हो या विद्युत जनरेटर हो, ठीक है ना, या डायनामो हो, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था माइकल फैराडे। डायनामो का खोज किया था माइकल फैराडे, जनरेटर खोज किया माइकल फैराडे, ट्रांसफार्मर खोज किया माइकल फैराडे, है ना। और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव बोल रहे हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का भी खोज किया था माइकल फैराडे। डायनामो का कार्य क्या है? तो डायनामो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना, यांत्रिक को विद्युत में बदलना डायनामो, और विद्युत को यांत्रिक में मोटर, विद्युत मोटर। इस सब तो तुम लोग को रटा गया होगा, ये 1000 बार हो गया है, खाली यस यस करना पर गलती मार देना। डायनामो विद्युत जनित्र, तो ये काम करता है किस पर? तो ताप विद्युत प्रभाव, धारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो डायनामो जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है ना, या चुंबकीय प्रेरण। अगला क्या है? विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार काम करता है। तो विद्युत मोटर जो है फैराडे का नियम, अरे वही फैराडे का नियम, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन अधिक उपयुक्त है? तो ट्रांसफार्मर क्रोड बना नरम लोहा, ट्रांसफार्मर क्रोड बनाने के लिए नरम लोहा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर आप हाँ, तो यहाँ विद्युत दल है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आप बोले स्वप्रेरण का अन्वयन प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो तरह होता है, स्वप्रेरण और अन्वयन प्रेरण। तो इसमें दोनों ना गया है, तो दोनों पर काम करता है, इसलिए भी मारेंगे, अलग अलग नहीं मारेंगे, समझ गया है ना, क्योंकि दोनों पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। और ट्रांसफार्मर को डीसी देंगे, ट्रांसफार्मर जो है जल जाएगा, और ये केवल एसी को बढ़ाता है, घटाता है, यानी एसी वोल्टेज को स्टेप अप और एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज बढ़ा देगा तो स्टेप अप, वोल्टेज घटा देगा तो स्टेप डाउन। तो ये क्या हो जाएगा? एसी को खाली डीसी तो एकदम गोली मारो, डीसी एकदम नहीं, तो एसी वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना, घटाएगा तो डाउन, स्टेप डाउन, बढ़ाएगा तो स्टेप अप। अगला है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण, और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। और याद रखना, ऊष्मा का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण। यदि किसी द्वितीय नहीं पहला, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव कहलाता है, तीसरा ध्रुव बोल रहा है, परिणामी ध्रुव क्या कहलाएगा? तीसरा ध्रुव तो पहले होबे नहीं करता है, अगर होगा भी तो दोनों किनारे के, ठीक है ना, दोनों किनारे के परिणाम, कौन सी परिणाम जहां प्राप्त होगा वह परिणामी ध्रुव कहलाएगा। अगला, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किसी दिशा में विस्तृत होता है? उत्तर दक्षिण मारोगे, उत्तर दक्षिण। अगला, चुंबक निम्नलिखित गिरी उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? तो चुंबक बताओ किसमें लगता है? इसमें भी चुंबक लगता है, इसमें भी चुंबक मिलेगा, इसमें भी चुंबक लगेगा। पंखा, घर में हमें पंखा ना है, घर में पंखा रहेगा, तोड़ फोड़ के देखना मोटरवा में निकलेगा चुंबक, नहीं निकलता है, तो सब में चुंबक है, सिर्फ सभी। विषुव रेखा पर नति कोण 0 डिग्री, और ध्रुव पर 90, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो एक दूसरे के अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो समांतर होता है, क्या होता है? समांतर होता है, क्या होता है? समांतर होता है। और बंद वक्र का निर्माण करता है, और उत्तर से दक्षिण में जाता है, और अंदर दक्षिण से उत्तर जाता है। और बंद वक्र मतलब टेढ़ा लाइन, ठीक है ना, बंद वक्र बनाता है। द्विध्रुव चुंबक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए क्या जाता है? नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो द्विध्रुव चुंबक का प्रयोग चुंबक के शक्ति, चुंबक के अरे दिशा पता लगाओ, द्विध्रुव चुंबक मतलब दिशा बताने वाला, या ठीक है ना, या ध्रुवता बता, ध्रुव किधर है, ध्रुव अपने इंडिकेट करेगा उत्तर दक्षिण कौन दिशा में है,
है ना, या दिशा बताने के लिए, शक्ति बताने के छोड़े। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं? ऑनलाइन वालों जवाब दो। सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिससे दिशा और परिणाम होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है, वृत्तीय क्षेत्र भी जो है सदिश राशि है, और सदिश राशि में दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। तो कौन सही नहीं है? बोला है सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत्त वक्र होता है। पहले सुनो, कौन सही नहीं है? अरे चुंबकीय क्षेत्र संवृत्त वक्र तो समझा है, मतलब वृत्त जैसा बनाता है। तो बिल्कुल बनाता है ना? अरे नहीं बनाता है बेला, वृत्त जैसा नहीं, मतलब पूरा वृत्त ना होता है, लेकिन वृत्त जैसा नहीं बना रहा है। तो संवृत्त खुला ना होता है। कहाँ खुलल बता तो? कौन है जो ऐसे हो के यहाँ तक रुक जाएगा खुलल रहेगा, ऐसे हो के यहाँ तक रुक जाएगा खुलल रहेगा? खुला वक्र नहीं होता, बंद वक्र होता है। हम तो बोले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताए थे, ये खुला वक्र नहीं होता बल्कि बंद वक्र होता है, इसलिए यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग, सी रॉन्ग हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे कभी नहीं काटती है, क्योंकि काटी गई बिंदु पर दो रेखाएं हो जाएगा, और दो रेखाएं संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसे तो पढ़ा है तुम आधुनिक भौतिकी में कुछ देखते हैं, है ना। अब इसे बता, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशी को कहलाता है। अत्यंत दिशी से यानी एक ही दिशा में जाने वाला। लेजर लाइट, लेजर लाइट, ठीक है ना। लेजर सदा होती है। तो लेजर अभिसारी बीम, समांतर बीम, शुरू में समांतर बाद में अपसारी। तो लेजर लाइट कैसा बीम होता है बताओ? तो लेजर लाइट जो है एक ही दिशा में हमेशा जाती है, ये छितराता भी नहीं। अभिसारी मतलब क्या होगा? मिल जाना। अपसारी मतलब क्या आ जाएगा? फैल जाना। तो कुछ नहीं, हम चलेगा हम सीधे। ऑप्शन नंबर सी। अगला, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियन, क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियन में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु न्यूट्रॉन की खोज किया है तो ऐसी मार देगा। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक और पॉजिट्रॉन, एंडरसन, मैसन, युकावा और न्यूट्रिनो पाउली। तो इसका न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? जेम्स चैडविक। जल्दी मारो। निम्न में से अस्थायी कण, अस्थायी न्यूट्रॉन है, अस्थायी का न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब, तो नाभिक जो और अस्थायी हो जाएगा, और ज़्यादा अस्थायी हो जाएगा तब ये बन जाएगा रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी अल्फा, बीटा, गामा छोड़ते रहेगा, और यही जब विस्फोट करेगा परमाणु बम बन जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कितना होगा? परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना हो गया? 4। कितना हो गया है? अरे नाभिक का आकार, नाभिक आकार 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु का त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, पता है। और नाभिक का खोज के फोर्ड, कौन क्या है? और नाइट्रोजन का भी खोज और फोर्ड ने किया है। पॉजिट्रॉन का खोज किया एंडरसन। और पॉजिट्रॉन को बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। अगला, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस से प्रोटॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस से प्रोटॉन 1 कितना होता है? परमाणु संख्या 1, तो प्रोटॉन 1, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कोई, परमाणु संख्या 1। लेकिन हाइड्रोजन के प्रोटियम में न्यूट्रॉन ना होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के खोज तो इसी मान लेगा। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन। किसी तत्व के परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो 1 यूनिट ऋणावेश, 1 इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। समस्थानिक परमाणु क्या होता है? समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान, प्रोटॉन संख्या समान अर्थात परमाणु संख्या समान। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका भार समान नहीं, भार भिन्न किंतु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान। जैसे हाइड्रोजन के 3 गो PDT, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम।
परमाणु संख्या समान, अरे समान यानी एक पहला, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग, परमाणु भार अलग अलग। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ये रहा, फिर समस्थानिक है कि हाँ आइसोटोप यानी समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। प्रोटॉन ही समान होता है। अगला प्रोटॉन संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न। हाँ प्रोटॉन समान यानी परमाणु संख्या समान और न्यूट्रॉन भिन्न यानी परमाणु भार भिन्न भिन्न। अगला ऐसा दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या यानी भार समान तो समभारिक सम। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, क्रमांक समान समस्थानिक। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होता है तो इसमें तो पोलो नियम होगा, पोलो नियम होगा। इस अगर ये ऑप्शन में देखें तो सीजियम हो जाएगा, बट सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? पोलो नियम 27 कितना होता है? अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सीजियम हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर की बात करेंगे तो पोलोनियम हो जाएगा। पोलोनियम का 27 समस्थानिक होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अरे स्टैंड हटा लो स्टैंड, अरे मैं इससे करके एकदम बखलूल कहे कि याद आ लो, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान, प्रोटॉन समान यानी परमाणु संख्या समान अर्थात समस्थानिक। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटना, टूट गया विखंडन, टूट गया है विखंडन। क्या टूटा है? नाभिक तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। अगला परमाणु बम का सिद्धांत, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। लेकिन सूर्य हो गया है, तारा हो गया है, हाइड्रोजन बम हो गया है, ये नाभिकीय संलयन, नाभिकीय अर्थात नाभिकीय संलयन मतलब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक का बनाना, बड़ा नाभिक का बनाना तो नाभिकीय संलयन। अरे सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो हम जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर का खोज किया था एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी ने किया था। यूएसए में किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय। अब बम है तो अनियंत्रित, बम है तो अनियंत्रित, बम है तो अरे बम नियंत्रण में रहता है। बम तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा कौन है तुम? कलुआ फट जाए तो तेरा पूछे फटेगा कि फट जाए तो तुम बोला फट जाओ तो फट जाएगा, तो फूट के तेरा पूछ के थोड़े फटेगा। बम अनियंत्रित होता है। अगर हाइड्रोजन बम है तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन और परमाणु बम है तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। पता है ना। अगला क्या है? सर्वप्राचीन सेल समूह का आयु, सेल समूह का आयु। तो सेल यानी आपका जो है चट्टान हो गया है, चट्टान है तो यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम लेड हो गया है। यूरेनियम सक्रिय पदार्थ को संचित करता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम, क्योंकि सूर्य में भी हाइड्रोजन सर्वाधिक, तारा में भी हाइड्रोजन सर्वाधिक, तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगला निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो अल्फा पॉजिटिव, बैले है रे अल्फा, अल्फा कर पा रहे तो अल्फा के बोला है? सब बोला है बैला, चुप लड़ा कहीं का। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन, गामा उदासीन यानी आवेशहीन, आवेशहीन। तो बताओ ऋणात्मक क्या जाएगा? बीटा। क्या जाएगा? बीटा। अच्छी बताओ किए थे कि एगो अल्फा अगर निकल रहा है तो अल्फा जो होता है ये हीलियम के नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक होता है, हीलियम के धन आवेशित नाभिक होता है, क्योंकि अल्फा धन आवेशित होता है। और एगो अल्फा निकलने मतलब हुआ है परमाणु भार में 4 कमी, 4 कमी और परमाणु संख्या में 2 कमी पड़ा छे। और एगो बीटा निकलने का मतलब हुआ है, एगो बीटा निकलने मतलब हुआ है परमाणु भार में 9 चेंज, परमाणु संख्या में 1 के वृद्धि। और एगो गामा निकलने मतलब हुआ है परमाणु भार में भी 9 चेंज, परमाणु संख्या में भी 9 चेंज। याद रखो, इससे तुम लिखा पूछा खतरनाक, ठीक है ना। और कितना बड़ा करवाए थे? इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋणावेशित बीटा कण, बीटा कण। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है क्या? विविध, मिसलेनियस। इससे तो और क्वेश्चन पूछता है।
सर आपके पास जो है ना उसे आप धान के खेत में दला दला कर मारिए। धान खेत अभी हुआ कर मौरिया मारेंगे, मौरिया में बल्कि क्या धान खेत दला दला मारिए। तुम यहाँ तुम्ही को मारते हैं, नदिया में दला दला मारेंगे। आ इधर चलो यार डाल लो। हेलीकॉप्टर का विषय किसने किया? अरे खाली बैठ भी हेलीकॉप्टर पर बता। हेलीकॉप्टर का विषय कौन किया? हेलीकॉप्टर का विषय कौन किया? ब्रिक बैट कौन किया है? ब्रिक बैट कौन किया है? ब्रिक बैट कौन किया है? ब्रिक बैट किया है, ब्रिक बैट किया है। और याद रखना, अब याद डाल दे। और ये ओटिस भी कुछ आविष्कार के बताओ। ओटिस लिफ्ट का, किसका? तो ऑप्शन नंबर बी आगे आ रहा, ये रहा। रडार का आविष्कार कौन किया? रडार, रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बताओ रडार का आविष्कार कौन किया है? तो टेरल एवं यंग, टेरल एवं यंग, टेरल एवं यंग दाता निकाला है। टेरल एवं यंग नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज किया था डायनामाइट। और डायनामाइट का कच्चा माल क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। और नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं नोबेल का तेल, नोबेल का तेल। सुनते रहो, बल परीक्षा में जाकर डाले। तरी चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन। और तरी चालक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तरी चालक की धातु से बनता है? कॉपर। किससे? कॉपर यानी तांबा बनता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल खोज किया टेलीफोन में, क्या ना। आगे टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेल, जॉन लोगी बेल यानी JL बेल, JL बेल। अच्छा बताना, आप लोग को बताना है कि तेल के कण में, कण द्वारा, ठीक है ना, आवेश के पता कौन लगाया था? RA मिलिकन। अला एक्सरे खोलोएगा, जब हड्डी टूट जाएगा एक्सरे किया जाएगा और तुम्हारे द्वारा रोया जाएगा। अरे एक्सरे कब करता है? जब हड्डी टूट जाएगा तो रोएगा। क्या करेगा? रोएगा। रोंटाजन। कौन चीज? रोंटाजन। टेलीस्कोप का खोज कौन किया है? ऐसे छटा गया, ऐसे छटा गया। न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड, गैलीलियो। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी यानी दूरबीन। कौन किया है? गैलीलियो। हवाई जहाज का आविष्कार हॉफमैन, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। अरे हवाई मतलब एयर, जहाज मतलब प्लेन, ठीक है ना, यानी एरोप्लेन। राइट ब्रदर, राइट्स ब्रदर, राइट्स ब्रदर। हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर ये पढ़ाया चंद्रसूर्य क्वेश्चन था। हेलीकॉप्टर, चुप, हेलीकॉप्टर का आविष्कार वो ना हम ही बने लिए। अरे पढ़ाया तो पहला क्वेश्चन वो आया था। बोल, हेलीकॉप्टर का आविष्कार? ऋग्वेद। ब्रेक बैट, ब्रेक बैट। बकलोल आदमी मार के, तुम लोग को आदमी नहीं, बकलोल औरत। यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। गैस इंजन, गैस इंजन का खोज कौन किया है? तो गैस इंजन खोज किया है डैमलर। कौन किया है? डैमलर। परमाणु बम का विकास किसने किया है? परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम क्या आएगा? ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। परमाणु बम ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेरर, एडवर्ड टेरर। परमाणु बम ओपेनहाइमर, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेरर, एडवर्ड टेरर। और प्रेक्षेपास्त्र मिसाइल, मिसाइल। प्रेक्षेपास्त्र मतलब कौन सी? मिसाइल। बताओ, वर्न वॉन ब्राउन, एडवर्ड टेरर, ओपेनहाइमर और सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन क्या था खोज? किसका पता है? राइफल का, है ना, राइफल का, राइफल के नोक पर सैमुअल कोहेन। लेकिन प्रेक्षेपास्त्र का बड़ा छटा नहीं जाता है। वर्न वॉन ब्राउन। छाट लो, शर्मा भी छाट लो, इतना दिमाग ना है। सबके बारे में पता है, के बारे में नहीं पता है, मार दिए है। प्रेक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल। अगला हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, परमाणु बम ओपेनहाइमर। अगला लेजर का आविष्कार किसने किया है?
लेयर लाइट का आविष्कार किया किसने? टी.एच. मेमन। टी.एच. मेमन याद कर लो। लेयर का आविष्कार कौन किया है? टी.एच. मेमन। अरे ऑनलाइन ला बोल रहे, चलो बिल्कुल लिख दिया है। तुम लोग लंबा लंबा कमेंट कम कर, आंसर जरा जवाब दे, ठीक है ना सर? आंसर के साथ PDF डाल दीजिए, डला जाएगा। पहला तुम लोग पहला भी यहाँ जवाब तो दे दो, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। टी.एच. मेमन इलेक्ट्रॉन सुदर्शी नॉल एवं लस्का, नॉल एवं लस्का, नॉल एवं लस्का जीवाणु खोज ल्यूवेन हक, ल्यूवेन हक जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हक, टीबी टीका रॉबर्ट कोच, हाइजा टीका रॉबर्ट कोच। लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाप इंजन जेम्स वाट सही है। टेलीविजन जॉन एल बेयल, जॉन लॉगी बेयल सही है। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल सही है। पेनिसिलियम हजार बार बोलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कंप्यूटर खोज किया चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स। और आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान, आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। जेट इंजन का आविष्कार किया था। जेट इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जेट इंजन का आविष्कार किया कार्ल बेन, कार्ल बेन। माइक्रोफोन का आविष्कार, माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किए हैं? तो माइक्रोफोन यानी टेलीफोन का भी है ना ग्राहम बेल। आगे नाव स्कूटर का आविष्कार तो ब्रॉड सॉ, ब्रॉड। नाव के रिएक्टर एंडिको फर्मी, तो पढ़ा चुके हैं। नाव के रिएक्टर एंडिको फर्मी। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। डायनामाइट माइकल फराडे, है ना? और चक्कर टीका एडवर्ड जेनर। वर्ल्ड का पहला टीका चक्का टीका। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस बताओ। वायरलेस मतलब जैसे ये वायरलेस है, अरे कनेक्शन तो यहाँ से नहीं है तक नहीं, लेकिन यहाँ से वहाँ चल गया है कि ना, ये वायरलेस है। क्या है? तो वायरलेस का आविष्कार कौन किया है? मार्कोनी, चार्ल्स केटलिंग, चार्ल्स केरे या जनाब ग्राम। तो जो किया था रेडियो खोज, रेडियो भी तो वायरलेस से होता है, पकड़ता ना है क्या? यहाँ पर बताओ, रेडियो जो पकड़ रहा है उसके तार के द्वारा पकड़ रहा है, रेडियो को जो वायरलेस। तो मार्कोनी क्या हो जाएगा? मार्कोनी, मार्कोनी। अब पढ़ रहे तो मार दो कोहनी, ठीक है ना? रेडियो दिवस कब मनाते हैं? बताओ अब अगली टीकाधारी बताओ। राष्ट्रीय महिला दिवस, मुहा देखा पर राष्ट्रीय महिला दिवस। ए पागल औरत बोल ना रे। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी में होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे 8 मार्च बोली हुआ है तो गलत है। बखलोल क्या की राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। बखलोल आदमी दे रहे तुम 4 समझ के आगे। इन्हें सब तुम लोग विद्वान है, तुम लोग भी वही अभी जाती। पता नहीं कितना बार हम बोलते रहते हैं, वो रुक रुक के बोलते हैं, और यहाँ समझाए बोलते बार बार। पक्का बकलोल है। हाँ ठीक है। नेशनल 8 मार्च, इंटरनेशनल नेशनल 13 फरवरी और इंटरनेशनल 8 मार्च। ठीक है, गजब हाल है लोग को। तो यहाँ पर तो रेडियो को इसका कौन किया? मार्कोनी। वायरलेस का भी मार्कोनी। रेडियो दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी। अरे फाउंटेन पेन का आविष्कार, ये कैसे मार देगा? फाउंटेन पेन, दिस इज मैन। फाउंटेन पेन, दिस इज मैन। वाटर मैन, वाटर। लिखे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोनमा, टेलीफोनमा, टेली अभिवृत्त बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। क्या ना? अगला टाइपराइटर का आविष्कार कौन किया है? टाइपराइटर का आविष्कार, टाइपराइटर का आविष्कार कौन किया है?
तो इसका क्या सॉस कौन किया है? स्टार्टर बारे ठाई ठाई करने वाला सेफ्टी लैम्प, हम्फ्री डेवी, हम्फ्री ब्रिथ बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन, बैरोमीटर, इटोर सेली। और बैरोमीटर पारा धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा अचानक गिर जाएगा, आंधी तूफान चक्रवात के साथ तेज बारिश, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। मौसम साफ एवं शुष्क और अचानक ऊपर चढ़ जाएगा। मौसम अत्यधिक साफ और अत्यधिक शुष्क। अगला, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, बताओ कौन किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट मार्शल, थॉमस अल्वा एडिसन, कार्ल बेंज या एडवर्ड टेलर। इसका ऑप्शन नंबर ए एकर्ट मोसली। अगला, एलईडी का आविष्कार किसने किया है? एलईडी बल्ब बना होता है, तो एलईडी का आविष्कार कौन किया था? मैं बताओ, निक हॉल, नियाक, चक हॉल, है ना, हुंजेस या होबे। इसका यह है निक हॉल नियाक, निक हॉल। मशीन गन का आविष्कार कौन किया है? तो जेम्स पकल, मशीन गन जेम्स पकल। अरे बहुत टाइम अभी है, अभी 7 छपने हुआ है। अगला, सेफ्टी लेजर का आविष्कार कौन किया है? सेफ्टी लेजर, सेफ्टी स्टीव चेल, लास्ट स्ट्रोर, जिलेट। अरे लेजर जिलेट करो, जिलेट गार्ड नहीं सुना है? जिलेट गार्ड, जिलेट वैज्ञानिक नाम था जिलेट, तो हो गया जिलेट गार्ड। क्या हो गया है? जिलेट गार्ड। एकदम सेफ्टी रहता है ना, रहता है। अला, पायरोथर्मामीटर, तो थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया है? फ़ारेनहाइट। मोबाइल फोन, मार्टिन कूपर। मुझे लगता है ये क्लास रिकॉर्डेड चल रहा है। हाँ तो अलग तो नाम है नेहा कुमारी, ठीक है ना। दिमाग कहाँ है? यहाँ है कि थोड़ा नीचे है घुटना में। लाइव चल पर, जिंदा क्लास चल पर, ठीक है ना। गजब हाल है, रिकॉर्डेड चल रहा है। अगला, मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर। बैटरी का बोल्टा। लिखी में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। यह तो गलत है, गलत युग्म को चिन्हित करें। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए। रेडियम को बोलता तो मैडम क्यूरी, ठीक है ना। बाकी सब टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, स्टीम इंजन, निभाप इंजन, जेम्स वाट, टेलीविजन, जॉन लोगी बेल। ऑप्शन नंबर 1 हीरो। डीजल इंजन, लूडोल्फ, कौन चीज? और लघुगणक यानी लोगोलिदम, जॉन नेपियर। अगला, अल्फ्रेड नोबेल का डायनामाइट, वर्षा की अम्लता यानी पीएच मान यानी पीएच मीटर। अरे पीएच मान यानी पीएच मीटर से मापेंगे। अब पहला अम्लता यानी पीएच स्केल, और पीएच स्केल यानी पीएच मीटर। अगला, पायरोमीटर क्या मापता है? उस तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर। सूर्य को मापने के लिए पायरोमीटर। तापमान बताने के लिए पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तु का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर। 800 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर। और पायरोमीटर काम करता है विकिरण सिद्धांत पर। गुरुजी हमको लाइब्रेरी में जा रहा, रूम में बोल के पढ़ने में अच्छा लगता है, क्या यह ठीक है? एकदम ठीक है, एकदम बोल के पढ़ो। महासागर में डूबा हुआ वस्तु पता लगाने में सोनार, कौन चीज? सोनार मतलब सोना बेचता हूँ नहीं, इन्हें कि सोनार को पढ़ लेना। बोला सोनार के टंगरी बांध के महासागर में डुबा देना। उस सोनार ने बोला सोनार यहाँ यंत्र का है। सोनार कौन चीज? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समझ गया ना? अच्छा, दो वस्तुओं के बीच कोण मापने के लिए सेक्सटेंट, और विद्युत धारा की उपस्थिति बताने के लिए गैल्वेनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वायु का दाब, गैस का दाब मैनोमीटर, सही है, गैस का दाब मैनोमीटर। और अगला, आंतरिक दहन इंजन, यानी जो गाड़ी के अंदर जो दहन होता है, दहन इंजन में कार्बोरेटर, सही है। नहीं बोलते कार्बोरेटर में जल गिरो, नहीं बोलता है कार्बोरेटर में जल गिरो, कार्बोरेटर सही है। हृदय गति, हृदय यानी कार्डियोग्राफ, सही है। सिस्मो मतलब भूकंप संबंधित,
सिस्मो मतलब हुक्म से संबंधित, यहाँ नदिया पृष्ठतर, गलत है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? वायु के वेग, चाल, एनीमोमीटर सही है। दबांतर टेक्योमीटर, विरुद्धारा आमीटर, उष्टा पारोमीटर। टैकियोमीटर जो है, टैकियोमीटर जो है दाब मापते कौन चीज? तो माइनोमीटर, गैस के दाब के लिए माइनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी रो है ना, सी। टैकियोमीटर मापता है। टैकियोमीटर क्या मापता है? टैकियोमीटर क्या मापता है? तो टैकियोमीटर मापता है तल के घनत्व को, तल के घनत्व को टैकियोमीटर मापता है। या टैकियोमीटर उसको बोलेंगे जो चक्रण ना होता है। अरे चक्रण कितना बार चक्कर लगा रहा है, कोई भी चक्कर जो लगा रहा है तो चक्रण को मापता है। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। टैकियोमीटर को पूरा बोलेंगे तो डिस्क के चक्रण, डिस्क के चक्रण। आर्द्रता, आर्द्रता। तो हाइग्रो में देखो ऐसे याद रखना, तो कंफ्यूज ना होना। आर्द्रता क्या लिख रहे हैं? तो आर्द्रता, तो आर्द्रता में ऐसे, तो हाइग्रो में भी ऐसे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व, तो हाइड्रोमीटर, इसका ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट पूरा फ्रिज का टेम्परेचर एक समान रखता है, रखने की कोशिश करता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस समान तापमान बनाए रखने के लिए। और थर्मोस्टेट हमेशा ऊपर लगाते, नीचे नहीं, क्योंकि समान धारा बना रहे। अगला, मैनोमीटर के द्वारा वायु दाब बेला गैस के दाब, माना चढ़ घोला जगह फट वायु दाब। बैरोमीटर कहाँ गया? बैरोमीटर कहाँ गया? बैरोमीटर बोलेगा कौन चीज? हम फालतू में बैठल है। वायु दाब बैरोमीटर और गैस के दाब मैनोमीटर। बल आदमी वायु का आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता फिर बोल दिया है, तो हाइग्रोमीटर। और जल का अपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व, तो हाइड्रोमीटर। दूर के घनत्व के लिए इलेक्ट्रोमीटर। अगला, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई बोल रहा है तो अल्टीमीटर। भूकंप की तीव्रता, भूकंप बोल दिया है। सिस्मोग्राफ, और झूठ बोलने वाला पॉलीग्राफ, झूठ बोल रहा है, पकड़ लेंगे। पॉलीग्राफ हम लाते हैं, ठीक है ना। अगला, कार्बोरेटर का उपयोग बता दिए हैं। कार्बोरेटर का उपयोग कहाँ होता है? इंजन को पेट्रोल का आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा मिश्रित करना। तो इसका पेट्रोल के साथ हवा मिश्रित करने के लिए कार्बोरेटर। रेक्टिफायर का कार्य क्या है? रेक्टिफायर का हमें एसी को डीसी में बदलना। बताए थे अथी जो आपका जो मतलब चार्जर है उसमें डायोड लगा होता है, और डायोड जो है रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। और डायोड जो है धारा को एक ही दिशा में भेजता है, ठीक है ना। यानी चार्जर जो है रेक्टिफायर है, यानी एसी को डीसी में बदलता है, और इन्वर्टर डीसी को एसी में। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में, और इन्वर्टर डीसी को एसी में। इसे कितना पढ़ा दिए, आप गलती करेंगे छठ से मार देंगे। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने के लिए, तो सूर्य के किरण की तीव्रता मापने के लिए यहाँ एक्टियोमीटर एक उड़ते हुए चक्कर के प्रति सेकंड घूर्णन, डिस्क के घूर्णन के लिए क्या जाएगा? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर छट गया स्ट्रोबोस्कोप, छटना गया है स्ट्रोबोस्कोप। तो एक उड़ते हुए चक्कर के प्रति सेकंड घूर्णन अपने के लिए स्ट्रोबोस्कोप। रडार, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रडार का काम क्या है? तो रडार काम है क्या? ये काम है प्रकाश तरंग नहीं, ध्वनि तरंग को परावर्तित कर वस्तु पता लगाना, है ना। तो फिर रेडियो तरंग द्वारा, तो यहाँ रडार, तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, नाम में ही रेडियो आ गया है। रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति पता लगाना। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के पछूता है? साइक्लोट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो छिपल है, इलेक्ट्रॉन ने मारे ना, प्रोटॉन किसको? प्रोटॉन को त्वरित करता है। क्लास 12 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। और कूलिज नलिका का उपयोग क्या उपयोग करने के लिए किया जाता है? तो कूलिज नलिका जो है यह आपका सूक्ष्म तरंग रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए मुख्य उपकरण क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कर लिया है और रिकॉर्ड किया हुआ डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस कर रहा है,
तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कौन फोन है, तो ऑडियो फोन। रिकॉर्ड किया है, फिर रिकॉर्ड बात निकलेगा, ठीक है ना। अगला हाइग्रोमीटर, आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करेगा, यानी प्रोटॉन जो है धनावेशित कण है, तो आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करेगा। अगला ध्वनि तीव्रता को मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता क्रोनो, एनिमो, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो ध्वनि के तीव्रता को मापते ऑडियोफोन, ऑडियोफोन से। एनिमोमीटर तो मापता है वायु का वेग, वायु का। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। थर्मोस्टेट समान तापमान पर रखेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, तो सौर को विद्युत में, सूर्य बला को विद्युत बदलना है, तो उसके लिए लेंगे क्या, उसके लिए लेंगे फोटो वोल्टेइक सेल। फोटो मतलब प्रकाश ऊर्जा लेगा और उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। डायनेमो क्या काम है, यांत्रिक को विद्युत में बदलना। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश नाम है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलना, प्रकाश विद्युत सेल। अगला रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक को विद्युत में बदलेगा। रासायनिक होता है बैटरी में, किसमें, बैटरी और सेल जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, इसे पता है तुम लोग का है। अगला वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर। और आर्द्रता अथी जल का अपेक्षिक सापेक्षिक है ना, तो हाइड्रोमीटर। और गैस का दाब मैनोमीटर। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर किसके लिए, पायरोमीटर जो है तापक्रम, वो भी उस तापमान, सूर्य का, तारा का, भट्टी का, ठीक है ना। दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, दाब मापने के लिए तो हम जानते हैं वायु का, कहाँ भाग गया, दाब के लिए वायु दाब, बैरोमीटर। एनीमोमीटर वायु का वेग, शक्ति, ठीक है ना, तो बैरोमीटर। और गैस का दाब मैनोमीटर। विद्युत धारा का मापन तो मीटर। अगला झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ आई बोले थे, नहीं बोले थे। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करेगा, तो ये वाहन के पहियों द्वारा तय की दूरी सही है। वाहन के पहिया कितना दूरी तय किया है, तो लोग जब गाड़ी चलाता लिखा जाता है वहाँ पर 500 किलोमीटर सब जोड़ के लिखाएगा, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर सर्विसिंग कराना पड़ता है, तो ओडोमीटर बताता है, ठीक है ना। अगला एमीटर विद्युत धारा सही है, विद्युत शक्ति ली है, ठीक है ना। ऑडियोमीटर विद्युत तीव्रता, ध्वनि तीव्रता। ओंडोमीटर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत धारा होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित कौन सा युग्म सही मिलान है, सिस्मोग्राफ भूकंप के झटका के तीव्रता को मापता है, सही है, पूछा है। पिक्रोमीटर जो है ये क्या मापता है, पिक्रोमीटर। पायरोमीटर जो है ये मापता है आपका उस ताप को। और ये पायरियोमीटर जो है ये मापता है सौर विकिरण को। पिक्रोमीटर मापता है डिस्क के चक्रण। पिक्रोमीटर मापता है डिस्क के चक्रण। तो पायरोमीटर उस तापमान, पायरियोमीटर सौर विकिरण। क्या द्रव का घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर। द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर, यानी केवल ए सही, केवल ए। अरे भैया द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। उस तापमान पायरोमीटर, सौर विकिरण पायरियोमीटर, पिक्रोमीटर डिस्क चक्रण, सही ऑप्शन नंबर ए हुआ रे। आगे अगला ये हुआ फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या करते हैं, इंतजाम करता है। चर्चा में बहुत रहा, अभी बहुत यह चर्चा में रहा था। तो उससे फ्लाइट रिकॉर्ड यानी एरोप्लेन जा रहा है, उसको कितना भी नुकसान पहुंच जाएगा, तो किसके कारण उसको नुकसान पहुंचा है, तो वो है ब्लैक बॉक्स वाला सकता है, अभी चर्चा में रहा है ना रहा। तो ब्लैक बॉक्स यानी एरोप्लेन में कुछ खराबी हो गया है, एरोप्लेन दुर्घटना हो गया है, तो एरोप्लेन तो पूरी तरह जल जाएगा। अब क्यों हुआ ना हुआ ये जानकारी के लिए उसे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, और ब्लैक बॉक्स में सभी डाटा रिकॉर्ड हो रहता है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना। तो अभी भी वायुयान दुर्घटना हुआ है, कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद कौन राज्य में है, नरेंद्र मोदी, गुजरात। अरे वह
दुर्घटना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उसका रिपोर्ट भी नहीं देगा। अभी तक जो है जो प्रथम सीडीएस थे बिपिन रावत, उनका भी दुर्घटना मृत्यु हुआ है, उसका तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दिया है। खाली ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट में देगा। सरकार बताना नहीं चाहता है कैसे की हुआ है, कहीं सरकार करदानी नहीं है। तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स, ब्लैक क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 काला, पीला होता है, लाल होता है, गलत है, काला होता है। क्वेश्चन पूछता है ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, कहता है अरे ब्लैक से ब्लैक के मार देता है, बोरा में चल जेबी। ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक नहीं होता है। काला हूं तो क्या हुआ, बोला ब्लैक बॉक्स तो क्या हुआ, नारंगी वाला हूं, नारंगी होता है, ऑप्शन ही रहता है भरत। ब्लैक से बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, याद रखना। देखो ऑनलाइन में लिख दिया नारंगी नारंगी नारंगी, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, बिल्कुल राइट। नारंगी क्या होता है, नारंगी होता है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। उड़ान अभिरेखी तकनीक नाम क्या है, वही काला बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स रंग कैसा, नारंगी। अगला, वायु गति निम्नलिखित में से वायु गति यानी वेग यानी शक्ति, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर टेकोमीटर द्वारा, बता टेकोमीटर द्वारा, ठीक है ना, का प्रयोग किसके मापन के लिए, टेकोमीटर बताए थे। चक्रण के घूर्णन, चक्रण के डिस्क के घूर्णन, डिस्क के घूर्णन। अगला मिलान करो, सूची 1 और 2 का मिलान करो। आमीटर, धारा, 1 का 3, 1 का हो गया है, 1 का 3, और कहीं है मिलान करने वाला जो पहले पता रहेगा वो मिला के खोजना है। ऐसे तुमको यहाँ सब पता है, लेकिन अगर कहीं हार्ड आ गया है तो जहाँ पहले जो पता रहेगा उसको मिला के पहले खोजना है। एक के पता चल गया है। बाकी बात हाइग्रोमीटर आदर्शता, बैरोमीटर दाब, बामड़िया दाब, स्प्रिंग तुला हार, हो गया है। अगला मिलान करो, रिएक्टर स्केल, भूकंपीय तीव्रता, अभी थोड़ा हार्ड है तो खोजना 1 का 3, ठीक है ना, 1 का 3। अब ब्यूफोर्ट स्केल, केल्विन स्केल, केल्विन पता है ना, केल्विन पता है ना, परम तापमान कैसा होता है केल्विन, तो खोजना है सी का 2, सी का 2 लो, सी का, यानी पता चल गया है कि ये होगा। अब तुमको ही पता नहीं तो गोली मारो की दिक्कत है। तो मिलान के लंबी इसी तरह बनाना है, इन्हें कि पहले चारों मिलेबो तब बनेबो तो भार में चल जाओगे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका मतलब हुआ है कि ब्यूफोर्ट स्केल हवा गति, और मिलीबार स्केल दाब, समझाबक लोग। चलो आगे बढ़ते। अगला सूची 1 और 2 को फिर मिलान कोई तो जान में करता है, सब मिला दे जानता है। तो एनीमोमीटर वायु वेग, वायु शक्ति, सेस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो 1 का 3 खाली है। आगे अगला ये रहा भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई, अल्टीमीटर, धारा, एमीटर, प्रतिरोध, ओम। तो मार दो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 2 3 1 4 था। अगला अच्छा मिलान ये था यार, हाथ थोड़ा था, मिलान करो। एनीमोमीटर वायु का वेग गति शक्ति, एमीटर विरुद्ध धारा, धारा यानी गति, टेकोमीटर डिस्क का चक्रण, पारोमीटर उस तापमान, यानी वो फालतू में दिले है। तो क्या हो गया, मिला लो 1 का 3 बी है, बी कर रहा है, यहाँ ध्यान दे। अगला कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी कौन दिया है, एस चंद्रशेखर। इसी के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। क्या मिला है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज नहीं दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग आर्किमिडीज, विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव और स्टेन,
विद्युत चुंबकीय प्रभाव और स्टेड। और भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन कौन दिया? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय कौन दिया है? आइंस्टीन। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का भी खोज आइंस्टीन। ई बराबर mc² भी आइंस्टीन। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू, अब सुनो तो लोग पढ़ाए थे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो तुम लोग यह मार देगा, जल्दी जल्दी यह करेगा तुम लोग। पहले हम यहाँ मीटर पढ़ाए थे और यहाँ किलोमीटर है। अब मीटर किलोमीटर बदलना है, 1000 से भागा, 3 को 0 गायब, यानी 12 0 बचेगा। 12 यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है ना। ये दूरी की मात्रक है और दूरी सबसे बड़ा मात्रा पारसेक है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? तो 3.2 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और सूर्य व पृथ्वी के बीच के औसत दूरी खगोलीय दूरी, तो एक खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। और समुद्री दूरी मापता है किसमें? समुद्री दूरी मापते नॉटिकल मील में, और एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। समझाए बंदर? इसे बोलते रहते तू लोग को। अगला 1 किलो कैलोरी बराबर, तो 1 किलो कैलोरी, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल, 1 कैलोरी में 4.2 जूल, तो 1 किलो में, तो किलो यानी पावर 3। ऑप्शन नंबर ए मार रहा, बकलोले रहेगा ये। अरे 1 कैलोरी में 4.2 तो किलो लग गया है, यानी 1000 बढ़ जाएगा, 1000 यानी 10⁻3 बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझा बकलोल? अगला 1 मेगावाट, तो किलो मेगा, किलो 3, मेगा 6, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा पढ़ा है? 3 6 9 12 15 पढ़ा है? अरे बोल रे, पढ़ा है ना। इसीलिए 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻, अब यह ना दिया है। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 1 मेगावाट घंटा, तो 1 मेगा मतलब क्या हुआ? 10⁻6 और घंटा मतलब 60 से गुना। अब यहाँ सुनो, 1 मेगावाट घंटा बराबर, अब 1 0 थोड़ा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसको से गुना करेंगे अथी से, सेकंड में बोल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60 गुना 60 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 0 और बढ़ना चाहिए, 6 6 36 हो जाएगा। 3 0 बढ़ेगा, सॉरी 6 6 36 और 6 गो यहाँ, 2 0 यहाँ पर, यानी हो गया 8 गो। लेकिन पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 9 गो। क्या हो जाएगा? 9 गो हो जाएगा ना होगा? अरे पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा ना। चलो आगे। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7, और स्टूडियो में बता दिए थे। 1 नैनो सेकेंड, तो मिली, माइक्रो, नाइनो, पीको, फेमटो, एटो। मिली -3, माइक्रो -6, नाइनो -9, पीको -12। तो मिली, माइक्रो, नाइनो, पीको, फेमटो, एटो। नाइनो यानी -9 ऑप्शन नंबर डी। 1 एंगस्ट्रोम 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रोम तरंगदैर्घ्य की मात्रक है, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से निकट करते हैं। 1 औसती 746 वाट। 1 माइक्रो, अब सुनो, मिली माइक्रो, तो मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 मीटर। लेकिन यहाँ मीटर नहीं दिले, यहाँ मिलीमीटर दिले। मिलीमीटर हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻6 मीटर। इसका मतलब हुआ है इतना, इतना हुआ है।
अरे बटा करेंगे ना, तो 3 और 3 6 जीरो इतना हुआ है। इसके बाद लगेगा मिलीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, यानी 1000 से गुना करेंगे, और जब 1000 से गुना करेंगे मित्रों तब लडुआ 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 लडुआ, यानी 1/1000 मिलीमीटर मिली या 0.001 मिलीमीटर, भागा दो लिखा जाएगा ना आएगा। आगे बढ़े, 1 पिकोमीटर तो मिली माइक्रो नाइनो पिको, 3 का 3 3 दूनी 6 3 क्या 9 3 चौ 12 -12 -12 माना 12 का ऑप्शन नंबर सी। अगला एक फेमटो -15, एक फेमटो मतलब 10⁻⁻15 फरमी के बराबर। किलोमीटर दूरी 1 किलोमीटर बराबर, सबसे हार्ड क्वेश्चन अभी का, ठीक है ना। 1 समुद्री मील 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, लेकिन यहाँ मीटर में दे रहे हैं 1000 से गुना। अरे किलोमीटर को मीटर में लेने के लिए 1000 से गुना, 1000 से गुना यानी 3 गो जीरो गायब, 0.3 अंक के बाद गायब, यानी ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। अगला 1 फेदम बराबर, 1 फेदम बराबर 1.61 किलोमीटर, यार कर लेना। 1 मिली बराबर, 1 मिल बराबर, 1 मिल बराबर सॉरी, अरे 1 फेदम है, फेदम मतलब समुद्र में समुद्र की गहराई, और समुद्र की गहराई होता है 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.8। और 1 मिल बराबर 1.61, 1 हम लोग का बिहार पुलिस के दर होता है ना, तो 1 मील होता है यानी 1600 मीटर, अरे 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का 1 बार बराबर होता है, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। पढ़ा रही है सुनिए में माइक्रोन, अब मीटर में है तो मिली -3 माइक्रो -6, अब मीटर में ही है -6 मीटर, ठीक है ना। अब मिलीमीटर पूछता तो 0.001 मिलीमीटर, अभी से नहीं किए थे। अगला 1 किलोग्राम, बड़ी हार्ड, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो 1 किलोग्राम तो हम जानते हैं W बराबर mg, W बराबर तो m का मान 1 का g का मान 9.8, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? तो एक प्रकाश वर्ष यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर, तो 15 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अगर 16 रहता तो 16 मारते, 16 रहता 16 मारते, कहा कि 9.46 ये 10 के लगभग है, और 10 के लगभग है तो इसमें एगो जीरो और जुट जाता, 16 हो जाता, समझा। देखिए हेवन करता है 15 मारे। अगला निर्वात प्रकाश के चार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक मान कितना होता है? दाम पढ़ाते बताओ। प्लांक नियतांक का मान 34 माइनस 6.67 होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। प्लांक नियतांक में याद रखना, माइनस पावर होता है -34, ये पावर बहुत ज्यादा है तो मार देता तू लोग, अब पढ़ाते रहते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान हो जाएगा 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यानी प्लांक नियतांक का मात्रा क्या है? जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक समझता है ना, E बराबर एच भी, एच जो है प्लांक नियतांक है, और एच का मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34, और प्लांक नियतांक का मात्रा पूछा था जूल सेकेंड। जूल सेकेंड या जूल सेकेंड से बीमा भी निकाल सकता है। अगला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पर 51 102, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें हो जाएगा, ऐसे होता है कितना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐसे होता है आप लोग का 9.1 × 10⁻31 kg होता है ना, -31 होता है। लेकिन यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है,
तो इसका हो जाएगा आपका ई वाला हो जाएगा 1.02 मार लेना, याद कर लेना है। 1 माइक्रोन -6, 1 जूल में कितना कैलोरी पढ़ा दिए हैं, तो 1 जूल में होता है आपका 10 पढ़ाए थे 2 अथी था 0.24 0. ऐसे किलो में भर लेंगे तो जाएगा कितना, डबल जीरो लग जाएगा, 3 1 से भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किलोमीटर 3, मेगा 6, गीगा किलो, मेगा गीगा 9, माइक्रो 6, माइक्रो ये गलत है। एक बेलर बराबर 159 लीटर, 159 लीटर। जो बाहर से तेल मंगाते हैं बेलर मंगाते हैं, तो एक बेलर यानी 159 लीटर। एक 6 मीटर लंबा व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर व्यक्त करे, तो 6 मीटर लंबे व्यक्ति का ऊंचाई नैनोमीटर में, नैनोमीटर में व्यक्त करना है। तो 6 फीट 6 मीटर है, 6 फीट है, 6 फीट के व्यक्ति के लंबाई को नैनोमीटर व्यक्त करना है। तो नैनोमीटर व्यक्त करना है। पहले तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, 6 फीट नैनोमीटर बदलना है। नैनो यानी 10 की पावर -9 करेंगे, क्या ना। पहले तो माइनस से दे लेना है, पूरा थी दे है। अब यार डालो फीट में दे दिया है, पहले 6 फीट को मीटर में बदल लो। पहले बताओ 1 मीटर में कितना फीट, 1 मीटर में कितना फीट, तो 1 मीटर में लगभग 3.3 फीट होता है, 3.3 होता है। तो 1 मीटर लगभग 3.3 फीट इतना होता है। तो 6 फीट को बदलना है, लगभग 2 मीटर हो गया है। अब 2 मीटर हो गया है। अब जब 2 मीटर हो गया है तब यहाँ डाल लो 2 के आसपास ये हो है। अब यहाँ इसको नैनोमीटर बदलना है। नैनोमीटर बदलने क्या करेंगे, नैनोमीटर बदलने के लिए 10 टू पावर -9, ऐसे 2.34 होगा तो -9 से भागा देंगे, -9 से भागा देंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या +9 और दशमलव हटे, दशमलव क्या होगा 2 अंक पीछे हट जाएगा, 2 अंक पीछे हटेगा तो पावर 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई लाख क्या होगा 7, 83 कहाँ आएगा, 2 फीट है तो 2 फीट आ रहा है, 10 पावर 7 हो ठीक है, लेकिन ये 6 फीट और 3.3 होता है और थोड़ा कम होगा तो, क्योंकि देखो 1 मीटर बराबर 3.3 फीट, तो 2 मीटर बराबर, ठीक है ना। तो 6 से ज़्यादा हो रहा है, 6.6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 में यानी दूसरे थोड़ा कम होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर -7 क्यों आया है, क्योंकि नैनोमीटर में बोलेंगे तो हम जानते हैं कि मीटर को नैनोमीटर बदलना है। ए बेला तो क्या करेंगे, 2 मीटर बड़ा है, नैनोमीटर बदलना है तो -9 से भागा देंगे तो ऊपर पावर जाएगा, ऊपर पावर क्या जाएगा, ऊपर पावर हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, लेकिन दशमलव यहाँ पर रहेगा, दशमलव 2 में भगाना है तो 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला 1 नैनोमीटर बराबर -9। आप बताओ यहाँ पर 1 नैनोमीटर -9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी 100 से गुना किया गया है, यानी हो जाए कितना 7। सूर्य और धरती के बीच की दूरी बता दिए है 1.496 इंटू 10⁻15 11 मीटर। अब बताओ किलोमीटर में दिया हुआ है, यानी 1000 से गुना किया गया, 11 है यहाँ पर, यानी हो जाएगा 1.496, 1000 से गुना करेंगे तो 3 को 0 गायब, यानी 10⁸ हो जाएगा। ये किलोमीटर में हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, दशमलव मेरा यहाँ है, यहाँ दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है, दशमलव इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 1 0 घटेगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी 1.496 खड़े उसी में, ठीक है ना। आगे अगला 1 डेकालीटर, 1 डेकालीटर कितना होता है, डेकालीटर कितना होता है, 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 लीटर या 100 लीटर। तो डेसी सेंटी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े हैं क्या, मिली सेंटी डेसी, एगो डेका हेक्टो किलो, डेक्टा हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, तो डेका हेक्टो किलो, डेका से किलो में जाएंगे, डेका हेक्टो किलो, किलो तो पहले देखो 1 डेका लीटर है, तो 1 डेका लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 लीटर, 10
अब यहाँ लीटर में दे रहे तो मीटर में तो होगा नहीं, तो भाई लीटर में दे रहे तो मीटर में होगा नहीं, सेंटी में होगा नहीं, तो होगा 10 लीटर। क्या जाएगा 10 लीटर, ऐसे यहाँ से यहाँ आएंगे, सॉरी 100 लीटर कितना होगा, चूंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 10 गुना 10 100 कितना जाएगा 100। अगला अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में 1921 से प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ में संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार सहायक किया था। रेडियो धर्मिता, रेडियम की खोज के रेडियो धर्मिता। अगला भौतिकी परिघटना और उसके खोजकर्ता संबंधित लिखी में से कौन सा युग्म सही सुमेलित था। प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी, ये सही है। केवल तीन। अगला जॉर्ज साइमन ओम जिनके समान प्रसिद्ध ओम नियम है, तो जॉर्ज साइमन ओम कौन देश के थे, तो जर्मनी वैज्ञानिक थे। अगला क्या इबे लोजिस्टा टोरिसेली, तो ई टोरिसेली खोज क्या बैरोमीटर का। अगला 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी ओस्मपीडे द्रव में सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब लोले पास्कल और दाब का नियम पास्कल। अगला पोल डिलाक नामक ब्रिटिश भौतिक विज्ञान 1930 में अवधारणा प्रस्तुत किया था। किसका अवधारणा प्रस्तुत किया था, तो ये किया था आपका पोल डिलाक नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक 1930 में अवधारणा प्रस्तुत किया था। पीआईएन का, प्रतिकरण का, अंतरिक्ष विकिरण का, ये परमाणु के नाभिकीय मॉडल का। ठीक है ना, तो चलो सब हो गया है। और एक अब ना टाइम कितना हुआ है, टाइम 1 मिनट बच गया है। कल भी 8:29 में खत्म किए थे, कल भी ना हुआ था, कल भी 8:29 में, आज भी 8:29 में। अब कल जो है फीस का ऑब्जेक्टिव फिर लेकर आएंगे, और कल लेकर आएंगे आपका, क्या है ना, कल आपका लेकर आएंगे। ये सब हो गया है, क्या बोलता है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे आपका लेकर आएंगे तरंग, पहले लेकर आएंगे, तरंग से क्वेश्चन पूछता है, तरंग में ध्वनि वगैरह होता है, तो पहले हम वो लेकर आएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम खुद छाट के लेकर आ जाएंगे। तो एक आध क्लास और लेकर आएंगे, एक आध 2 क्लास, और फीस का ऑब्जेक्टिव आपका रिविजन हो जाएगा। अब मिलेंगे कहाँ पर, मिलेंगे होमवर्क श्री में। कहाँ मिलेंगे, होमवर्क श्री में। पंखा हवा ऊपर इवेंट करता है, होमवर्क श्री में। होमवर्क श्री में मिलते हैं, होमवर्क डाला जा चुका है, होमवर्क डाला जा चुका है। मेरा बुक में 70 आ रहा है, तो ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। गुरुजी दिल से शुक्रिया, केमिस्ट्री भी ला देते हैं। अरे बायोलॉजी लाइए दिए हैं, फिजिक्स भी हो जाएगा 1-2 दिन में। और केमिस्ट्री बच्चे, केमिस्ट्री तो और पतला होता है, केमिस्ट्री और जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। सब बाहर जाता है, बाहर हम की रखल है पता नहीं, बरस करने जाता है। लेला का क्या जितना नजदीक है उतना चुहार पड़े। तुम लोग ने कोचिंग करने जाएगी, केमिस्ट्री भी होगा, केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगा। आज कितना तारीख है, कितना तारीख आज 7 है ना, 12 तक आपकी केमिस्ट्री भी खत्म, 12 तारीख तक जो है केमिस्ट्री भी खत्म। समझ गया है ना, टेंशन नहीं लो बकलोल। चलो ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय, ऑनलाइन वालों बाय।